जय हिंद साथियों, आज मैं 10th क्लास का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए हैं और प्रीवियस ईयर में भी दिया हुआ है, यानी कि पूछा गया है। तो चलते हैं बोर्ड के ऊपर। इसमें सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है कि ये एपी में है या नहीं, यानी समांतर श्रेणी में दिया हुआ है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे। यदि सभी का अंतर समान रहेगा तो वो एपी में होगा, यदि समान नहीं रहेगा अंतर तो एपी में नहीं होगा। तो देखते हैं, 8 - 3 यानी 5, 13 - 8 यानी 5, और इधर 18 - 13 यानी 5, यानी कि इसका अंतर क्या है, समान है, इसीलिए यह एपी में है। इसका अंतर समान नहीं रहता तो ये एपी में नहीं रहता। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं प्रथम पद ए बराबर कितना है, 3, और सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर डी बराबर कितना है। तो इसका सार्वंतर बराबर सूत्र होता है द्वितीय पद घटे प्रथम पद, ठीक है। डी बराबर सूत्र होता है, यानी सर्वांतर बराबर, ठीक है। तो इसमें अंतर 5 आ गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा पद 78 है, क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन होता है जो कौन सा पद 30वां है, 44वां है, इस टाइप का। और इसमें बोल रहा है कौन सा पद 78 है। हाँ, तो इधर क्या हो जाएगा, n बराबर 78, tn हो जाएगा यहाँ 78, ठीक है। इसके बाद आप सूत्र लगाएंगे, tn बराबर, कहीं कहीं यहाँ पे an भी दिया रहता है, उससे घबराना नहीं है, बात वही होता है। tn बराबर क्या है, तो a जोड़ n - 1 इंटू डी, tn का मान कितना हो गया, 78। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो tn का ही मान अंतिम में दिया रहता है। कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 44 है, कौन सा पद 42 है, इस टाइप का रहेगा तो tn का ही मान दिया रहता है, इतना आप समझ लीजिए। तो इधर हो गया tn बराबर, a का मान कितना है, 3, इसमें n नहीं दिया है, ऐसे ही छोड़ देंगे, और d का मान 5 है, ठीक है। इसको गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 5n - 5, ठीक है। इसे बराबर से इस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और इधर घटा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये 75 है तो इसको फिर से इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 75 + 5 बराबर 5n, 80 बराबर 5n, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 16। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 16, यहाँ होगा 16वां पद, क्या होगा, 16वां पद, ठीक है। या आप यहीं से भी डायरेक्ट इसको पहले उठा सकते थे, वो भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सीख सकते हैं, और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ, बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। चलते हैं आप दूसरा टाइप, क्योंकि पहला टाइप मैंने पढ़ा दिए हैं,
और ये दूसरा टाइप क्वेश्चन लेके आया हूं, तो देखते हैं किस टाइप का है। समानता श्रेणी 8,3,-2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग। जैसे ही पदों का योग आपको दिख जाए तो आपको याद होना चाहिए एसन वाला सूत्र, बस उस पर तोड़ना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। जैसे ए बराबर 8 हो गई, यानी कि प्रथम पद बराबर 8, और डी बराबर यानी सर्वांतर बराबर क्या हो जाएगा, इधर से नहीं घटाना है कभी भी, द्वितीय पद घटे प्रथम पद होता है, याद रखना, क्योंकि जल्दीबाजी में बहुत विद्यार्थी गलत कर देते हैं। क्योंकि डी बराबर द्वितीय पद, इससे पहले भी मैंने लिखा था, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद, यहाँ पद अपना जोड़ देना, ठीक है, ये होता है। तो जल्दीबाजी में आप 8 - 3 नहीं कर देंगे, यानी 5 डायरेक्ट नहीं कर देंगे, या माइनस हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय पद घटे प्रथम पद है, यानी 3 में से 8 घटाएंगे तो -5 आएगा। जल्दीबाजी कीजिएगा, बस आपको लगेगा 8 में से 3 होगा, 5 होगा, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सूत्र याद होना जरूरी है। इसके बाद पदों का योग निकालना है, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, 22। और इसके बाद सूत्र लगाएंगे Sn वाला, Sn बराबर n/2 इंटू 2a जोड़ n-1 इंटू डी, ठीक है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a जोड़ n-1 इंटू डी क्वेश्चन बन, ठीक है। तो S कितना है, 22, S 22 हो जाएगा, इधर 22/2 हो जाएगा, और शुरू, A का मान कितना है, 8 है, जोड़ n का मान 22 हो गया, फिर और d का मान कितना है, -5 है, -5 लिखेंगे, क्वेश्चन बन, इसको काट देंगे 11 बार में, ये 8 दूना 16 प्लस 22 में से 11 घटा तो 21, इधर मल्टीप्लाई में माइनस लगा तो 5 -5 दे देंगे। कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है, किंतु स्टूडेंट लोग क्या करते हैं गलती, जल्दीबाजी के चक्कर में माइनस या प्लस में ध्यान नहीं देंगे और जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। 16 प्लस, अब देखो यहाँ पे गुना करेंगे और ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर 105 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 15 में से 6 घटा तो 9, ये हो गया 9, 9 में से 1 घटा तो 8, और ये 0 हो गया, ये भी माइनस में रहेगा। यहाँ शायद दिखाई नहीं देगा होगा, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, कितना है, तो 11 को 89 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो कितना हो गया, 9, इधर 9 हो गया, और इधर 8, इधर भी 8 हो गया, कितना हो गया, 9 9 8 17, 8 1 9, यानी कि 979 हो गया। क्या हो जाएगा, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, 979 है, और इसमें यहाँ माइनस लगा है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, तो इसका राइट आंसर -979 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -979 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।